ओ नर अज्ञानी क्यों करे धर्म के हानि तेरे थोड़ी है जिंदगानी काया है तेरी जाम के बता बिना भजन किसे काम की ओ नर अज्ञानी क्यों करे धर्म की हानि तेरे थोड़ी है जिंदगानी काया है तेरी जाम के बता बिना भजन किसे काम की भजन करा था मूर्ख वचन हर में ध्यान लगा के ना भजन करा था मूर्ख वचन हर में ध्यान लगा के खुद सवर न लाए थे परीक्षा उसके घर पे जाके ना कहानी निशाने उनके नाम के बता बिना ऐसे लोग संसार के
कि मेरे से बड़ा आपका कोई भगत नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये आपका घमंड है, आपका भयम है, सच नहीं है। तो अर्जुन ने कहा नहीं ये सच है। तो बोला एक काम कर, वेश बदल ले, साधु का वेश धारण किया दोनों ने, और बोल चलो तेरे को भगत दिखाता हूँ। राजा मोरध्वज के यहाँ पहुंच जाते हैं। राजा मोरध्वज का एक लड़का था तारंग ध्वज, जवान था। वहां गया और एक शेर साथ में ले लिया। वहां जाकर के अलग जगाई, द्वारपाल आए, बोले भाई राजा को बताओ तो साधु आए हुए हैं। राजा ने सुना तो साधुओं को सम्मान पूर्वक अंदर बुलाया, पैर धोए, पूछा महाराज बताओ क्या इच्छा है, क्या लेना चाहते हो। साधुओं ने कहा कि भाई भाई वचन भरो, हम कोई आम साधु नहीं है, साधारण साधु नहीं है, हमें शक है कि आप अपनी जबान पे क्या पता खरे उतरो कि नहीं उतरो। हम मांग ले और आप ना दे पाओ तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, पहले वचन भर लो। मोरध्वज से वचन भरवा लिए। मोरध्वज ने कहा जी ठीक है, जो आप मांगोगे वो देंगे। अब साधु ने कहा, कृष्ण भगवान ने बोला आपका जो बेटा है उसको आप अपनी पत्नी के साथ मिल करके और उसको चीरेंगे, और चीर के हमारे शेर को जो है भोजन करवाएंगे, क्योंकि हमारा जो शेर है वो केवल आदमी का मांस खाता है, पशु पक्षी का मांस नहीं खाता। इसके बाद हम भोजन करेंगे। अगर आपको ये हमारी शर्त मंजूर हो तो हम आपके घर पे भोजन करें, नहीं तो वचनहारी हो जाओ। राजा मोरध्वज ने कहा जी वचनहारी तो मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा अकेले का काम नहीं, मैं अपनी रानी से पूछता हूं। आप विचारा करो हर बात को सुन करके कि एक राजा ने दरबार में बिना रानी से पूछे और बिना बेटे से पूछे बेटे को काटने का वचन है। मेरे हिसाब से यहाँ अगर कोई एक कटड़े को भी बेच दे आपसे बिना पूछे तो आप तमाशा कर दो, है ना। अगर आदमी कटड़ा ने बेचा हो बाहर की बाहर तो तुम लोग इतना दियो का 5,000 में 7,000 में देती ही कौन ना, तमाशा हो जाए घर में। और वो बेटा काटने की वचन भर करके और रानी के पास पहुंचा। रानी से बताया कि भाई ऐसे ऐसे दो साधु आए, मैं तो ठगा गया, वचन पहले भरवा लिए, मुझे नहीं पता था कि वो ये मांगेंगे। अब आपके हाथ में है, आप चाहो तो भाई मेरे को वचनहारी कर सकते हो, और भाई चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो। और साथ में शर्त यह भी है कि जब बेटे को काटेंगे तो आंख से आंसू नहीं आएंगे। रानी ने कहा जी वैसे तो हमारी प्राण ही है ये, बेटा नहीं मांगे, हमारी जान ही मांग ली, लेकिन आपको वचनहारी तो नहीं करेंगे, मैं तो तैयार हूँ। लड़के की शादी कर रखी थी, उसकी पत्नी को बुलाया गया, भाई आपका जो पति है उसके बारे में हमने ये वचन दे दिया, और या तो हमारा इज्जत खराब होगी, हम वचनहारी होंगे, या बेटी फिर आपके पति को काटना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है, क्योंकि आपका भी उसके ऊपर अधिकार है। शेरों के शेर ही पैदा होते हैं, जहाँ पर जैसी चीजें होती है वहां पर वैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं। जब सपना आती है गाने के लिए, नाचने के लिए, तो सपना को देखने वाले लोग जाते हैं। रामदेव आता, रामदेव को देखने वाले लोग जाते हैं। अभी घर के अंदर कितने सदस्य हैं, 2 लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई थी, 2 लड़कियां बाहर बैठी थी, उनकी सत्संग में रुचि नहीं थी। यहाँ पर पता लगता है कौन क्या सुनना चाहता है, और जैसा जो आप देखते हो वैसे ही लोग वहां पर आके बैठते हैं, बाकी लोग वहां पर बैठ नहीं पाते, आगे गए तो चले जाएंगे। तो बहू भी इतनी सुशील और संस्कारित थी वो भी, उसने कहा जी पिताजी आपको वचनहारी तो नहीं करेंगे, बेटा तो आपका है, मैं तो बाद में हूँ, जो आप काट दोगे, आप देने के लिए तैयार हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। और उसने भी हर्ष स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अब वचनहारी मत हो, आपकी इज्जत हमारी सबकी इज्जत है। और राजा मोरध्वज ने जो है जाकर के और आरा खाती से मांगा, और दरबार के अंदर बेटे को बुला करके बेटे ने भी विरोध नहीं किया। बेटे को बोले भाई ये बात है। बेटा बैठ गया, चीर दिया, चीर करके शेर को खिला दिया। अब बोले जी अपना हाथ पे बना खाना खाओ आप भी महाराज, अब आपके शेर जीम लिया। बोला जी हाँ आप खाएंगे। तो खाना उनके लिए भोजन परोसा तो साधुओं ने कहा, बोले जी आपके बेटे को बुलाओ। राजा मोरध्वज बड़ा कायल हुआ और उसको अजीब सा लगा। बोला जी आप तो ये मजाक करने लगे हमारे साथ तो साधु होकर के। बोला क्यों भाई? बोला आपने अपने हाथों से 2 मिनट पहले बेटा कटवाया है, थोड़ी देर पहले।
और अब हमारे आप ऐसे मतलब ताने से मार रहे हो, बेटे को बुलाओ, बेटे को कहाँ से बुलाए हम, बताओ। बोले नहीं आपका काम है, हम जो कहें वो करें, आप बेटे को बुलाओ। तो राजा मौत हो जैसे यार आवाज लगाई तो बेटा आ गया। कारण कि वो भगवान कृष्ण की माया थी और भगवान कृष्ण को ये सब अर्जुन को दिखाना था, उसका घमंड तोड़ना था और साथ में ये भी दिखाना था कि परमपिता परमात्मा में जो भरोसा करता है उसकी कभी हानि नहीं होती। वो थोड़ी देर के लिए परेशान तो होता है, लेकिन अगर आप विश्वास करोगे, आपकी परीक्षाएं होंगी, परीक्षा में अगर आप विश्वास कर लो तो फिर आपकी हानि नहीं होगी। तो आगे कैसे क्या बताया?